उपस्थित हुई हूँ मेरे प्यारे मित्रों के साथ एक छोटे पॉडकास्ट के जरिए। लक्ष्मी, हेलो। अंकिता, सोनिका, साक्षी हेलो। और ज्योति। हेलो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि मान लो हमारी आंखों का कलर हो गया, हमारी नोज की शेप होगी, या फिर हमारी लिप्स की शेप, कान की शेप, यानी कि हमारे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, आखिर इन सब के पीछे रहस्य क्या है? इन सब के पीछे एक छोटा सा वर्ड छुपा है जो कि है हेरिडिटी। क्या तुम में से कोई मुझे इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन बता सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। जो हेरिडिटी होती है वो क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज हेरिडिटी। अच्छा, Do you know heredity is related with genetics? अब ये जेनेटिक्स क्या होता है? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, दोस्तों, क्या आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहते हैं? मेंडल, वही मेंडल ना जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? मे बी इन्होंने पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उसको बड़ा होने में या फिर मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात, ये बायसेक्सुअल होता है। तुम्हें पता है बायसेक्सुअल क्या होता है? नहीं। जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। प्लांट के अंदर मेल पार्ट होता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट होता है पिस्टल। तो बायसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है। अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो यानी कि पॉलिनेशन भी आसानी से होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, और ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है इसके अंदर आर्टिफिशियल। अच्छा, पी प्लांट के अंदर 7 मेन कैरेक्टर होते हैं। हाँ। कौन कौन से? मेंडल ने इनके 7 कैरेक्टर दिए थे। इसका जो सीड का कलर होता है वो येलो ग्रीन होता है। इसकी जो फ्लावर की जो पोजीशन होती है वो एक्सियल टर्मिनल होती है। पोड की शेप होती है इसकी इनफ्लैंट या कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। सीड का जो कलर होता है इसका येलो या ग्रीन होता है। इसका जो फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट या वाइट होता है। ये इन्होंने ऐसे कुछ 7 कैरेक्टर दिए थे मेंडल ने, जो कि पी प्लांट के अंदर पाए थे। तो आज हम आपको जेनेटिक्स की दुनिया में लेके चलते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं जो हेरिडिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट टर्म आती है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस के अंदर इसके अंदर हम 2 सेम अलील लेते हैं। वैसे ये अलील क्या होते हैं? अलील डीएनए के सेगमेंट्स, अलील जो होते हैं वो जीन के सेगमेंट होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक पार्ट जीन का। हाँ बिल्कुल। और हेट्रोजाइगस के अंदर 2 डिफरेंट अलील होते हैं। सेकंड टर्म है जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप तो वो होते हैं, अरे फिनोटाइप वही होते हैं ना जो कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस को शो करते कोई हैं। कैरेक्टर की फिजिकली हाँ। अपीयरेंस। और जो जीनोटाइप होता है मे बी वो एक तरीके का कोड होता है जो कि खुद को Allele- एलील्स की मदद से शो कर पाता है। जैसे जी कि मान लो बिल्कुल। हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी टी और टी ये मिलकर बनाता है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, जो कि मिलकर बनाएगा टॉल प्लांट। मान लो हाइट का अगर हमने कैरेक्टर लिया है तो। थर्ड टाइप होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जब एक समय पर एक करैक्टर की स्टडी करते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है एक समय पर 2 करैक्टर की स्टडी करना, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि और डीपली जेनेटिक्स की दुनिया में मैं आपको लेके चलती हूँ। इन्होंने बताया मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। इस मोनोहाइब्रिड में क्या होता है कि जो ये मोनोहाइब्रिड होता है ना, ये एक ऐसा मतलब कि ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम इसके बारे में सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान जब अलील सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि वो टूटते हैं, तो वो एक ही कैरेक्टर मतलब कि बनाते हैं। और जो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है, यानी कि जो 3 होते हैं वो टॉल प्लांट आते हैं, और जो उसका 1 आता है वो आता है हमारा ड्वार्फ प्लांट। आपने जो ये सेग्रीगेट वाला जो बताया ना, आपको पता है मेंडल ने यहीं से उनका एक ला दिया। हाँ, 2 ला दिए थे। एक जो आपने सेग्रीगेट वाला बताया, यहाँ से एक ला निकल के आया था, ला ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, और बिल्कुल। दूसरा ला जो आप बता रहे हो ना, वो था ला ऑफ डोमिनेंस, कि हमेशा हाँ जी। डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो एक अनएक्सप्रेस फॉर्म में रह जाएगा ना, उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। बिल्कुल। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में? हाँ बिल्कुल। डे हाइब्रिड क्रॉस के अंदर होता है, इसके अंदर हम 2 कैरेक्टर लेते हैं, एक सीड का कलर और एक सीड की शेप। इन दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे तो सीड की शेप के अंदर कौन कौन से आते हैं?
सीड की शेप के अंदर राउंड और रिंकल्ड, और colour? सीड के कलर के अंदर येलो एंड ग्रीन। इन दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे तो जो इनका फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा, जिसके अंदर 9 राउंड येलो होंगे, 3 राउंड ग्रीन होंगे, और जो 3 होंगे वो रिंकल्ड येलो होंगे, और जो 1 होगा वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो भी ये मेंडल ने जो लॉ दिए थे इनके बारे में कोई बता सकता है? अभी 2 मैंने आपको बताया, अब जैसे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया ना, वहां से भी उन्होंने एक और ला दिया था, टोटल उन्होंने 3 ला दिए थे। 2 अभी हम मैंने आपको बताया, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर उसने कहा था कि अगर एक करेक्टर जो है वो पास हो रहा है तो दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब प्योर फॉर्म में वो ट्रांसफर होगा, दूसरे वाले को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो अपनी कहानी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर पॉडकास्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट के जरिए आपके जो भी कंफ्यूजन थे इस चैप्टर के अंदर आपके खत्म होंगे। सो धन्यवाद।